सो दिस इनकम स्टेटमेंट सेज कि भाई हम गुड्स जो बेचते हैं उसमें से क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे करे जा रहे हैं, जो बिजनेस के बेसिक एक्सपेंसेस हैं, क्या है, बिजनेस के बेसिक एक्सपेंसेस हैं, वो जो हमारे खर्चे कर रहे हैं वो हम अगर इसमें से माइनस कर देते हैं, और ऐसी इनकम्स जो बिजनेस की नॉर्मल इनकम, रूटीन रूटीन का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे हमें कोई कमीशन मिल रही है, हमें कोई डिस्काउंट्स मिल रहे हैं कहीं से, तो वो बिजनेस की नॉर्मल इनकम का पार्ट है। अगर वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। समझ आ रही है आपको ये बात, अंश? ठीक है, तो हमने कौन से खर्चे लिए, हाँ जी बिजनेस को सर। चलाने वाले जो खर्चे हैं। ठीक है, अब हर खर्चा बिजनेस को ही चला रहा है, लेकिन कुछ खर्चे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नहीं होते, उसको हम एक्स्ट्रा खर्चों में मानते हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। अब हम इसमें से लेस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इनके मैं एग्जांपल्स यहाँ ब्रैकेट में छोटे छोटे लिखवा देता हूँ। ठीक है, इनके एग्जांपल्स यहाँ लिखवा रहा हूँ मैं, ये देखिए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, तो ये कौन से खर्चे हैं, लोन पर इंटरेस्ट पे करना, वो मेरे बिजनेस को रन करने के लिए नहीं हो रहा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात, वो मेरे बिजनेस को रन करने के लिए नहीं हो रहा, वो खर्चा वो किस लिए हो रहा है, वो फाइनेंशियल एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे बिजनेस को पैसों की आवश्यकता थी, फंड चाहिए थे, इसलिए मैंने वो उधार लिया, और उधार पर मैं ब्याज चुका रहा हूं। क्लियर है ये बात, समझ आ रही है आपको ये बात? तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, और अब मैं एग्जाम्पल तो ले सकता हूं, लेकिन शायद आपको वो समझ ना आए, उसको हम कह सकते हैं प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या होता है, आप पैसा ले रहे हैं 100 रुपए उधार, वापस दे रहे हैं आप प्रीमियम के साथ। प्रीमियम के साथ मतलब ज्यादा दे रहे हो, 120 रुपए उधार, 120 रुपए फालतू उधार दे रहे हो। जी। ठीक है, तो प्रीमियम का मतलब क्या, आप ज्यादा पैसा वापस दे रहे हो, ले रहे हो कम, दे रहे हो ज्यादा, तो वो भी हमारा नुकसान ही है। तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अगर मैं इसका कोई और एग्जाम्पल भी लेता हूं, तो डिविडेंड ले सकते हैं हम, अपने शेयर्स पे जो डिविडेंड पे कर रहे हैं। ठीक है, उस डिविडेंड पे हम कोई टैक्स पे कर रहे हैं, डिविडेंड टैक्स बोल सकते हैं उसको हम। तो ये सारे वो खर्चे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है। किसी भी तरह का एबनॉर्मल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, ये बिजनेस को आपको लग रहा है ये बिजनेस के नॉर्मल खर्चे होते हैं, नो, ये बिजनेस के नॉर्मल खर्चों के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नहीं हो रहे, चाहे ये पार्ट उसी का ही है, हमारे बिजनेस के लिए ही हो रहा है खर्चा, लेकिन ऑपरेशंस चलाने के लिए नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको हम नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई गाड़ी बेच दी, उस पर नुकसान हो गया, कोई मशीन बेच दी, उस पर नुकसान हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो सारे क्या है, एबनॉर्मल लॉसेस हैं, तो वो नहीं लेने, वो बिजनेस के खर्चे नहीं होते। अगर वो आप यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए वो हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर वो कंसीडर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर देंगे। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स अब क्या होती है, इनकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एबनॉर्मल गेन्स, आपने कोई भी चीज बेची, कोई भी फिक्स्ड एसेट बेची, उस पर फायदा हो जाना, आपको डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है, उससे कोई कमाई आ रही है। ठीक है, तो ये सारी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का पार्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है इसमें और। ठीक है, जब आप देखिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस ऊपर जा रहा हूँ, आप समझेंगे मेरी बात को। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, सेल ऑफ गुड्स, कहाँ गया हमारी, एक मिनट, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स में से हमने क्या लेस करा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करा, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया। क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने केवल और केवल वही खर्चे लेस करे हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो बिजनेस को चलाने के लिए करे जा रहे हैं।
ठीक है, और अदर ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस की रूटीन इनकम्स हैं, ठीक है, नॉर्मल इनकम्स हैं, उनको ऐड करा तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद जब मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद मैंने वो खर्चे लेस करे जो इसके अलावा, ऑपरेशंस के अलावा भी जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, जैसे लोन पर हम इंटरेस्ट पे करें, कोई नॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ रही है, तो उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टैक्स पे कर देते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं जिसे हम। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, समझ आ गई बात? दिस इज द प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो होपफुली आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। जीपी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस था? जीपी सिर्फ क्या लेता है? सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस। अंश समझ आ रहा है? ठीक है, उसके बाद हम जब जी जीपी सर। में से वो खर्चे लेस कर देते हैं जो गुड्स की कॉस्ट के अलावा जो हमारे खर्चे हुए हैं। गुड्स पर तो खर्चा हुआ ही है, लेकिन जो और बिजनेस को रन करने के लिए हमारे खर्चे हो रहे हैं वो लेस कर देते हैं, और कुछ ऐसी इनकम से ऐड कर देते हैं जो सेल के अलावा भी हमारे पास कमाई हुई है। ठीक है, याद रहे बिजनेस की नॉर्मल इनकम होनी चाहिए, अब नॉर्मल नहीं, जो मेरे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद जो भी खर्चे बच गए हैं वो हम लेस कर देते हैं। ठीक है, जो नॉन ऑपरेटिंग कहलाते हैं या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कहलाती हैं वो ऐड कर देते हैं। सॉरी, यहाँ ऐड का साइन बनाना था, मैंने लेस कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट वी कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम टैक्स पे कर देते तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था। ओके, सो दिस विल हेल्प यू इन रेशियोज। क्लियर है?